पिछले 2 से 3 हफ्तों के दौरान आपने देखा होगा कि बेशतर लोग जो आपको जानने वाले हैं, जब आप उनसे मिलते हैं तो वो ये शिकायत करते हुए या फिर आपको दिखाई देते हैं कि वो बीमार हैं या उनको नज़ला है, उनको फ्लू है, कभी किसी की छाती में दर्द है, खांसी हो रही है और बुखार हो रहा है। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? हम कुछ लोगों से जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ मौसमी है तब्दीली, और मौसम के साथ जब बारिश होगी ये चली जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ में कुछ लोगों का ये भी ख़्याल है कि कोविड के बाद ये उसका कोई नया वेरिएंट है या फिर जो है वो कोई नई किस्म है जिसके ज़रिए से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में लोग मुब्तला हो रहे हैं या फिर मुश्किल के अंदर है, क्योंकि कुछ ना कुछ तब्दीली ज़रूर है जो पहले ऐसा नहीं थी। इस हवाले से जब हम डॉक्टर से मालूमात हासिल करते हैं तो वो भी इससे जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ भी हैं और इसको सपोर्ट करते हुए भी दिखाई देती हैं। मिसाल के तौर पे जब हम डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या कुछ ऐसा है, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कोविड के बाद उसके नए नए वेरिएंट्स जो हैं वो आए हैं, और वही वेरिएंट्स जो है फिर चलते चलते दुनिया के दूसरी जगहों तक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे चाइना के अंदर जो है वो कोविड का पहला वेरिएंट जो है वो देखने को मिला और फिर वो पूरी दुनिया तक जो है वो फैल गया। के हवाले से जो डॉक्टर्स कहते हैं वो कहते हैं कि ये कोविड का एक नया वेरिएंट है जिसका नाम है JN1। इसी के साथ साथ में उनका ये भी ख्याल है कि इन्फ्लुएंज़ा RSV वायरस भी जो है ये हो सकता है, और कुछ डॉक्टर्स का ये भी ख्याल है कि ये ट्रिपल वायरस है, यानी 3 मुख्तलिफ अलामात हैं जो लोगों के अंदर देखी जा रही हैं, और ये सब की सब जो है वो इन सब वेरिएंट्स को रेफ़र करती हैं। इससे पहले ये वेरिएंट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो दिखाई दिया है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर वहाँ दिखाई दिया है तो यहाँ तक कैसे पहुँच गया है। सर्दियों के अंदर पनपने वाला ये वेरिएंट जब हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी फेस्टिविटीज़ के अंदर, शादियों के अंदर मसरूफ़ है, तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है या माहिरीन का ये ख्याल है कि उनके ज़रिए ये जब पाकिस्तान आया और फिर वो लोग जब लोगों के अंदर घुल मिल गए तो फिर ये लोगों के अंदर जो है वो सामने देखने को मिल रहा है। अब सोचने की बात यह है कि अगर ये वेरिएंट है तो क्या ये उसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, तो इसका जवाब जो है वो ना में है। अब तक ऐसे कोई सिम्टम्स जो है वो नज़र नहीं आ रहे कि जिसके ज़रिए जो है वो ये कहा जा सके कि ये इतना बड़ा जो है वो बड़ा डिज़ास्टर होगा या उस तरह से कोविड की तरह से जो है वो लोगों को, इंसानियत को परेशान करेगा। यही वजह है कि अमवात और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो उस तरह से देखी नहीं जा रही। लेकिन बहरहाल जो है वो कुछ लोगों के अंदर जो है वो इसके सिम्टम्स, और फिर ऐसे लोग जो अपनी एज में ज़रा आगे हैं वो इससे ज़्यादा मुतासर होते हुए भी अनयूजुअल जो है वो कुछ प्रैक्टिसेस भी जो है वो नज़र आ रही हैं। ये अनयूजुअल प्रैक्टिसेस जो हैं वो महज इन दिनों में ही नहीं बल्कि जब से कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो नज़र आती हैं, जिसका जो है वो ताना बाना आज तक की यानी इस तरह के जो वेरिएंट्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। सो दोस्तों, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो डॉक्टर्स का एक तरफ ये भी कहना है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर या हमारे पास अभी ये भी जो है वो मौजूद नहीं है कि हम इस वेरिएंट को टेस्ट करें और जो है वो फिर इसकी रेमेडीज़ की तरफ जो है वो जाएं, यानी अभी तक ये हमें फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं है। हुकूमत इस हवाले से ये कह रही है कि हमने इसको भांप लिया है और हम ये चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े। अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं भी तो हुकूमत ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे कोरोना की, और फिर वो टेस्टिंग करने के बाद जो है वो जिन लोगों के अंदर जो है वो कोई वेरिएंट कोरोना का किसी भी किस्म का पाया गया तो उनको खसूसी तौर के ऊपर उनका इलाज भी किया जाएगा। अब आइए हम कुछ अलामात के बारे में बात करते हैं। इन सब वेरिएंट से जुड़ी हुई क्या अलामात हैं जिसके जो अगर हों तो आपको जो है वो थोड़ी बहुत तशवीश का को जो है वो ना सिर्फ सामने रखना है बल्कि उसकी रेमेडीज़ के लिए अपने डॉक्टर से भी रब्ता करना है। उन अलामात में तेज़ बुखार तो सबको होता है, लेकिन अगर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेज़ बुखार हो रहा है तो फिर समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ जो है वो तब्दीली है। शदीद दर्द जिस्म के अंदर हो जाना, मतलब आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत लागर हो गया हूँ, हो गई हूँ, मेरा चलने को दिल नहीं कर रहा है, सीने के ऊपर तकलीफ़ होनी, बोझ होना सीने के ऊपर, सांस लेने के अंदर कोई दुश्वारी पेश आना। जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लोगों के लंग्स के ऊपर जो है वो आपने देखा कि कोविड के अंदर जो है वो कोविड-19 में जो है वो प्रॉब्लम हुए, तो अगर कोई आपको सांस लेने के अंदर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तब भी जो है वो आपने इस हवाले से जो है वो समझ लीजिए कि आपको एहतियात की ज़रूरत है या आपने ज़रूर इन चीज़ों को टेस्ट करना है। गले के अंदर खराश, खांसी आम रूटीन से थोड़ा सा हट के, और अगर ज़्यादा दिखाई दे तो ये बात तशवीशनाक है। अच्छा, अब आइए, ये सारी बातें जो है वो अपनी जगह हो गई
ان سب کو سمجھتے ہوئے اس کی انٹینسٹی کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ احتیاط ضرور کرنی ہے۔ یہ وہ احتیاط ہے جو بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف جو ہے وہ ہم اس ویریئنٹ سے یا اس طرح کی جو ہے وہ امراض سے بچ جائیں گے، بلکہ ہم یہ جو سردیوں کا 1 مہینے کا وقت ہے، اس میں اور بھی بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ بہتر اپنی زندگی جو ہے وہ لے جا سکیں گے۔ اس میں ایک تو سب سے بڑھ کر جو ہمارے ایمان کا حصہ ہی ہے وہ ہے صفائی کا خاص خیال رکھیں، اپنے گھروں کی، اپنے آپ کی، اپنے جسم کی، اور جہاں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، آپ کے آفیسز، آپ کے گھر، گلیوں، سب جگہ کی جو ہے وہ بہتر صفائی کریں۔ ماسک ضرور پہنیں۔ اسموگ ایک طرف ہے، دوسری جانب اگر کوئی اس طرح کا ویریئنٹ یا کوئی ایسی چیز آتی تو وہ بھی بہت ہے۔ سوشلائزنگ جو ہے وہ بہت ہی دھیان سے کریے، کیونکہ آج کل ہر دوسرے دن جو ہے وہ آپ کو شادیوں کے آپ دعوت نامے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ شادیوں پہ جاتے ہیں جو کہ سوشل کنیکشن ہے، اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ احتیاط کیجیے۔ ہاتھوں کو جو ہے وہ کوشش کریں کہ بار بار دھوئیں، ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کیجیے گا۔ اگر آپ میں سے کسی کو اس طرح کی سمٹمز ہیں یا آپ کے دوستوں کو، آپ کے ریلیٹیوز کو ہیں، تو ان کو ضرور ٹیسٹ کروائیں۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد یا اپنے ڈاکٹر کے پاس جو ہے وہ جائیں تاکہ وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، اور ان کو 5 دن کے لیے کوارنٹائن ضرور کروائیں، تاکہ جو ہے وہ ان کے اندر سے جو ہے وہ اس طرح کے جو ویریئنٹ ہیں وہ شدت نہ اختیار کر سکیں، بلکہ صرف انہی تک ہی محدود رہیں، کسی اور دوسرے تک جو ہے وہ نہ جائیں۔ تو دوستو، یہ وہ عام چھوٹی چھوٹی سی ہدایات ہیں جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس نئے ویریئنٹ سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی جو ہے وہ اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔